बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए जो दिन है वो कोई आम दिन नहीं है। वो तारीख में तबाहकुन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा और न जाने कितने इससे खतरनाक दिन आने वाले हैं कि इसराइल इस दिन को भूल जाएगा। इस सूरत हाल में आज इमेजिन कर लें, इसराइल को पैरालाइज कर दिया गया है। जो सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है वो है नेतन्याहू का कौम से खिताब। जैसे अक्सर औकात हमने देखा होगा जी, मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क पर मुश्किल आन पड़ी है, हम आगे हैं। ये जनाब आते हैं मेरे अजीज हमवतनों वाला स्टाइल लेकर और कहते हैं देखिए जी, हिजबुल्लाह ने हमें तबाह करके रख दिया है और हमें बिल्कुल उधेड़ के रख दिया है, पैरालाइज कर दिया है। पहले 7 अक्टूबर को हम पर हमला हुआ, हमारी तबाही हुई, हमारे लोग मारे गए। अब हिजबुल्लाह ने जो हम पर हमलों की बरसात की है, इन्होंने हमें उधेड़ कर रख दिया है, तबाह करके रख दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम इनके खिलाफ जंग छेड़ दें, क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा मुल्क पैरालाइज किया हुआ है। नेतन्याहू का हंगामी कौम से खिताब था, यानी उसने असल में आकर कौम को ये बताया है कि देखिए ये कितने खतरनाक हैं और ये कितनी तबाहकुन सूरत है। अवाम इनसे पूछ रही है कि तुम बताओ भाई, तुमने मुल्क के अंदर इतना पैसा लिया, फौज को बजट दिया, एयरफोर्स को बजट दिया, तुम मुल्क बचा रहे हो हमारा, उन्होंने मुल्क आपका उधेड़ के रख दिया है। आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप 2 चीजों से अंदाजा लगाएं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये बज़ाहिर आपको एक तस्वीर बिल्कुल ठीक नजर आ रही, लोग घरों में मौजूद हैं, गाड़ियां हैं। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, अब उसके बाद जरा हाल देखिए, तबाही का वॉल्यूम आप चेक करें। आप घर में बैठे हैं, इतवार का दिन है और आपका घर आप समेत सारा तबाह हो गया, गाड़ियां आपकी तबाह हो गई, सब कुछ आपका तबाह हो गया। और आपका वजीर आजम आता है और आकर कहता है जी मेरे अजीज हमवतनों स्टाइल कि जी मुल्क के ऊपर आफत आन पड़ी है, अब जंग में कूदना पड़ेगा, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, बर्बादी होने वाली, इन्होंने हमारा मुल्क तबाह कर दिया, पैरालाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप जानना चाहते हैं तबाही कितनी है? आप जरा ये तस्वीर देखिए, ये इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, ये 3 दिन पहले किस जगह पर खड़ा है? रमात डेविड एयरबेस। और इसके बाद ये वहां पर जाकर कहता है कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, हम कमाल तरीके की तबाही करने वाले हैं इनकी, और ये कर एयरफोर्स को कहता है मारो जाकर इनको, छोड़े इस बात को। उससे पहले नेतन्याहू गया इस एयरबेस के ऊपर, वहां पर गया, वहां पर जहाजों का मुआयना लिया, वहां पर F-16 और पता नहीं कौन कौन से जहाज वहां पर थे, हेलीकॉप्टर से पूरा ऑपरेशन का जायजा लिया। वहां जाके कहता है कि देखो हिजबुल्लाह के सामने तुम्हारी एयरबेस है, उड़ा दो इसको, मेरा ऑर्डर है, सब कुछ तबाह दो। और वहां पर जहाजों के आगे खड़े होकर कहता है कौम को, आप बेफिक्र रहें, मैं जिस बेस के ऊपर खड़ा हूं हम ये उड़ाने वाले हैं इनको। और आप जानते हैं आज क्या हुआ है? आज हिजबुल्लाह ने ये एयरबेस ही उड़ा दी है, सारी की सारी एयरबेस तबाह कर दी है। यानी 3 दिन पहले इनका डिफेंस मिनिस्टर जिस एयरबेस पर जाकर हिजबुल्लाह को धमकियां दे रहा था, लिबनान को धमकियां दे रहा था, चंद दिन पहले इनका प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जिस बेस के ऊपर जाकर धमकियां दे रहा था कि हम लिबनान को सफासी से मिटाने जा रहे हैं, मैं यहां से ऑर्डर कर रहा हूं एयरबेस को, एयरफोर्स को कह रहा हूं कि इसी एयरबेस से उड़े और उड़कर जाकर तबाह करके वो एयरबेस ही उन्होंने उड़ा दी। आप देखिए जरा ये मनाजिर, ये हिजबुल्लाह ने बताया था पहले ही कि इनका ड्रोन उड़ा था इस बेस के ऊपर से, तो ड्रोन जब उड़ा था तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसी वक्त पैगाम दे दिया था कि भाई जिस दिन तुमने रेड लाइन क्रॉस की, हम तुम्हारी हर चीज क्रॉस कर देंगे, फिर खत्म हो जाएगी। यानी ये बात आपको एक चीज बड़ी जबरदस्त नजर आएगी। उन्होंने कहा था, यानी यमन ने इनको धमकी देकर कहा था कि इस जंग में कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई असूल नहीं होंगे। इसराइल ने सारे इंटरनेशनल रूल्स तोड़ दिए, हम भी तोड़ देंगे। आज सूरत हाल ये है कि लोग जो इस बेस के करीब या नॉर्दर्न साइड पर वो घरों में थे, वो कहते हैं कि हमारे, यानी आप इस मिसाइल की कैफियत देख लें, ये मिसाइल रॉकेट्स 75 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमला किया और इसराइल रोक नहीं पाया। लोग घरों में मारे गए हैं, चीखें उनकी है। अब इनके बकौल इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है, घर तबाह हो गए। और उसके बाद क्या हुआ जी? वो जी असल में हुआ ये है कि जी लोग जख्मी हुए हैं। जिस तरह के ऊपर से आप सोचें, एक मिसाइल इनकी मिलिट्री बेस पर जाकर लगा, सारी बेस उड़ा दी, उसमें जहाज भी हैं, जहाज भी तबाह हो गए होंगे। जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी चीजें। अब ये तो नहीं है कि आपने जहाजों को उठा दिया, आपने वो एयरबेस रखी इसलिए कि भाई आपका वजीर आजम और वजीर दिफा वहां पर जाकर कह रहे मारो इनको और आपने उड़ा दिए।
सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल का आज सही मायनों में तबाही का वो दिन था जो ये समझ ही नहीं रहे थे, और कौम के साथ खिताब करना पड़ा। उसने आकर ये नहीं कहा मैं जंग रोकने जा रहा हूँ, कहता जी मुश्किल वक्त आन पड़ा, अब हम जवाब देंगे, अब हम फलाना करेंगे, अब हम बहुत ज्यादा हमारी इन्होंने तबाही कर दी है। कहते हैं अगर हिजबुल्लाह अभी भी बास नहीं आई या लिबनान अभी बास नहीं आता तो मैं आपसे वादा करता हूं ये आ जाएगा। अब हम देखिए इनके साथ क्या करने वाले, इन्होंने हमारा सब कुछ तबाह कर राख कर दिया है। यानी आप ये सोचे रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और न जाने क्या कुछ 200 से ज्यादा उन्होंने हमले किए। और इस दफा जो हमले किए इनको पता चल गया है कि इनके साथ हुआ क्या है। सबसे बढ़कर बात यह है कि डायरेक्ट हिट हुआ है, यानी उसमें कई लोग इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल में पहुंचे हुए हैं। इनके तमाम के तमाम अस्पताल इस वक्त इमरजेंसी की हालत में अंडरग्राउंड हो चुके हैं सारे अस्पताल, और इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ इस वक्त हो क्या रहा है। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सारे हाइफा और एरियाज में इस वक्त बंद हो गए हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मेयर की चीखें निकल रही हैं। यानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला हुआ है कि लिबनान जो हमले कर रहा है वो इनकी सिक्योरिटी साइट्स, इकोनॉमिक साइट्स और फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है। यानी आप ये देखें कि हाइफा, किरियात ये वाले एरियाज, और ये पहली दफा हुआ है 2006 के बाद उन जगहों पर तबाही की जा रही है जहां पर इन्होंने बनाया सब कुछ। आपको पता है कि असल कहानी क्या है? ये जरा आप देखिए तो सही, ये तस्वीर आपको, ये तस्वीर मिलती जुलती नजर आएंगी, बड़े तरक्की याफ्ता। ये असल में नेतन्याहू का ग्रैंड प्लान है। ये इनका गजा विजन 2024 को चुराकर विजन 2035 है। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्होंने ये सारा जो नक्शा है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये गजा की है। ये इन्होंने बताया है कि हम गजा को फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे हैं, उसकी ऑयल गैस चोरी करके यहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा कि पूरी दुनिया भूल जाएगी न्यूयॉर्क सिटी को या लॉस एंजलिस को या अमेरिका या दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों को। हम ऐसा शहर आबाद करेंगे, दुनिया भूल जाएगी हर मुल्क को, हम इतनी तरक्की बनाएंगे यहाँ पर। और किसका लैंड है? ये गजा के लोगों का लैंड है कि जी हमने उनको वापस नहीं आने देना। खंडर इसलिए किया था, और बेशरम देखिए कैसे हैं। यानी जब तबाही की है तभी मनाजिर भी जारी कर दिए कि यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन होगा या फलाना होगा, ये होगा। ये सारे नक्शे मैप, पूरा मास्टर प्लान उन्होंने रिवील किया है। अब आप एक बात बताइए, ये तो इनके प्लान है, कुदरत के भी तो कुछ अपने प्लान है। भाई अपना पहले किरियात शमूना बचा लें, अपनी पहले रमाद एयरबेस तो बचा लें जहाँ से हमला करने के लिए जाना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके प्लान्स यहाँ पर धरे के धरे रह गए हैं, और आप सोचें कि इस वक्त उधेड़ कर रखा हुआ है इनको। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने हमला करना, उनके सबर का पैमाना हो गया लबरेज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिहायशी हैं इस वक्त नॉर्दर्न की साइड से, वो सारे के सारे छोड़कर जा रहे हैं, सारे के सारे शहर भी खाली कर रहे हैं, और गालिबन इस वक्त हाइफा शहर खाली होने के लिए जा रहा है। इन्होंने असल में अंडर एस्टिमेट कर लिया। देखिए धड़ाधड़ मारने पर आ गए। इस्माइल आनिया को मारा, फाद शुक्र को मारा, इनके यानी आकिल को मार दिया, और पता नहीं किन किन को इन्होंने मारा है, और उसके बाद मारते ही चले जा रहे। अब जाहिर सी बात है जब आपने अगले के शहर को पकड़ लिया है तो अगले ने छोड़ना नहीं है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके हाथ से गेम निकली है। और अभी आप देखेंगे इजराइल हमला करेगा, वो इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे। और अब जो वो मिसाइल इस्तेमाल करे वो बड़े लॉन्ग रेंज और बड़े खतरनाक मिसाइल हैं। और आप एक बात का अंदाजा करें, आपको खबर मिली है जी इंटरसेप्ट कर लिया इन्होंने, कुछ रोक लिया, फलाना कर लिया। लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी थी कि हमारे घरों के ऊपर मिसाइल आकर गिरे, उनके रिश्तेदार मारे गए, और उनको इजाजत नहीं है। वहां पर मिलिट्री ने सारा टेक ओवर किया। भाई इजाजत नहीं है कि आप मीडिया पर बात कर सकते, मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं है। नैरेटिव वही देना जो फौज ने देना है। नैरेटिव वही होगा तो जाहिर सी बात है फौज को पीछे से ऑर्डर जो है वो नेतन्याहू के, वहाँ फौज खुद तो काम नहीं करती। यानी वो ऐसा मुल्क तो है नहीं कि फौज ने जो कहना है सियासतदानों ने करना है, वहाँ पर सियासतदान ही सब कुछ होते हैं। सो इस सूरत हाल में उन्होंने फौज को ऑर्डर जारी किया कि एक भी अगर कोई चीज़ बाहर निकली ना तो आपकी खैर नहीं है। आप सोचें लोगों के घर जल गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जलाकर राख कर दिया है। खाली घर नहीं, मिलिट्री साइट्स, इकोनॉमिक साइट्स, तमाम की तमाम चीजें, गाड़ियां खड़ी खड़ी तबाह हो गई। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है वो तबाह कुन है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर हालात क्या बताने जा रहे हैं। हालात इंडिकेट करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हैं और इजराइल में एमरजेंसी नाफिज होने वाली है। और इस वक्त नेतन्याहू ने जो आकर कौम को, मेरे अजीज़ हमवतनों, मुल्क आ गया मुश्किल में, मैं बचाने के लिए आ रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि इन्होंने अगला प्लान बनाकर रखा हुआ है कि हमने लीडरशिप को उड़ाना है, तो उन्होंने बदले में फिर नेतन्याहू पर हमला करना है। सो ये ज़्यादा दूर नहीं है एक बहुत बड़ी लड़ाई, लेकिन एक बात तय है, इतने अंदर तक डीप इनसाइड जाकर हमला करना ये इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। जंग इन्होंने ज़रूर करनी थी, अंदाज़ा इनको इतना नहीं था। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो वो कह रहे हैं कि हम देखें इनके साथ करते क्या है। उन्होंने कहा ये तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने जंग शुरू ही नहीं किया, अभी हम जंग असल शुरू करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।